सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है और हर ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा। इनसे जानते हैं कैसा इस बजट को आप देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया में तो ये बजट जो हमारा उपेक्षित मध्यम वर्ग था उसको पूरा उन्होंने ध्यान दिया। और कई सालों से जो मध्यम वर्ग हमेशा अपनी बातों को रखना चाहता था और उनकी बात को नहीं सुनी जाती थी, इस बार मुझे लगता है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उनके लिए बल्ले बल्ले कर दिए। मध्यम वर्गीय परिवार की बल्ले बल्ले होगी। निश्चित रूप से आज उनके आयकर सीमा में ही नहीं वृद्धि हुई और तमाम चीज़ें उनके जो रोज़ इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे एलईडी हुआ, मोबाइल बैटरी हुआ, मोबाइल चार्जर हुआ, इन सब चीज़ों पे पहले की अपेक्षा उनके दर कम होंगे। और सबसे अच्छी बात जो देखने को आई कि कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई नए कर का प्रस्ताव हो या कोई भी चीज़ और महंगी हुई पहले से, ऐसा हमें देखने को नहीं मिल पा रहा है। कारोबार के क्षेत्र में अगर बात करें तो इस बजट का कितना प्रभाव पड़ेगा और कितना फायदा आप देख रहे हैं और कितना नुकसान? देखिए, ये जो बजट इस बार का है, ये बहुत फ्यूचरिस्टिक बजट है, दूरगामी बजट है। ये विकसित भारत 2047 की जो सोच है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की, उसके अनुरूप है। इस बजट में एमएसएमई का पूरा ध्यान दिया गया है। कैसे लघु और सूक्ष्म उद्योग मीडियम उद्योग बने, इस पे भी ध्यान दिया गया है। कैसे उनको ऋण और ज़्यादा मिले, इस पे भी ध्यान दिया गया है। हाँ, झारखंड की उपेक्षा लेकिन हुई है। झारखंड जो आज विकसित भारत की हम लोग जब बात करते हैं और पूर्ववर्ती राज्य जो ग्रोथ इंजन होगा इस विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए, उसमें झारखंड की अहम योगदान हो सकता है। हमें झारखंड के लिए कोई विशेष पैकेज या कोई विशेष देखने को नहीं मिला। जो भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सारे बाकी देश के लिए भी हैं, लेकिन अगर झारखंड को हम लोग और राज्यों की तुलना में और आगे नहीं लेके जाएंगे और तीव्र गति से, तो कैसे विकसित भारत 2047 पूरा होगा? अगर अन्य राज्यों के समक्ष हम लोग नहीं हो पाएंगे तो कैसे हम लोग 2047 का जो सपना पूरा करेंगे? थोड़ा मायूसी है कि बिहार को तो पैकेज मिल गया, कई सौगात मिली, लेकिन झारखंड का जिक्र नहीं हुआ। देखिए, बड़ा भाई है बिहार, पूर्ववर्ती राज्य है, उसको जिस तरह का पैकेज मिला हमें तो नहीं मिला। हमें इस बात का दुख नहीं है कि उनको कोई पैकेज मिला, हमें इस बात का दुख है कि हमें भी क्यों नहीं मिला, क्योंकि हम लोग भी पूर्ववर्ती राज्य में आते हैं और हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। झारखंड में 40% मिनरल रिजर्व है देश का। यहाँ के कामगार पूरे भारत में अन्य राज्यों में जाते हैं और वहाँ औद्योगिक कार्य करते हैं। यहाँ पर पावर सरप्लस है, यहाँ कोयला का भंडार है, यहाँ का कोयला जाके अन्य राज्यों में बिजली बनती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए झारखंड प्रदेश को अगर कोई विशेष ध्यान दिया जाता तो ये ग्रोथ इंजन में भी सबसे पहला राज्य होता जो कि विकसित भारत 2047 का सपना पूर्ण करने में केंद्र सरकार का जो सोच है वो पूरा होता। अगर देखें जिस तरह से बजट पेश हुआ तो आने वाले दिनों में इसका दूरगामी प्रभाव कितना देखते हैं मार्केट पर कैसा असर इसका रहेगा? देखिए, मैंने कहा ये बहुत ही सकारात्मक बजट है। इसमें कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं देखा गया कि उसमें कोई नया टैक्स लगा या कोई नई अड़चन आ रही है। ये प्रोग्रेसिव बजट है। बाकी हम लोग की उपेक्षाएं हमेशा और रहती हैं। ये बजट ने रूरल इकोनॉमिक पे बहुत ध्यान दिया। और एक देखिए, बहुत अच्छी बातों में ये मैंने देखा कि ई श्रम का भी एक पोर्टल की बात हुई है और पहली बार शायद जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होते हैं, जिनको गिग वर्कर कहते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, उनके बारे भी सरकार ने सोचा, क्योंकि ई कॉमर्स के तहत इन डिलीवरी बॉयज़ एक नया रोजगार सृजन हो रहा है और इसमें कई लोग शामिल हो रहे हैं। और सरकार ने इस बार उनका जो बीमा है उसको, इंश्योरेंस को मुफ्त करने की बात कही है। पिछले बजट और इस बजट को मिलाए तो कितना अलग है और क्या इसका प्रभाव होगा, ये बताइए। देखिए, पिछले बजट में बहुत सारी बातें जो की और कल जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार ने जारी किया
उससे ये साफ नज़र आ रहा है कि उनकी जो सोच है वो अपने सोच के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि वो अगर आप देखें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी इजाफा हुआ है। एनपीए में आप अगर देखेंगे तो उसमें वो सबसे निचले स्तर पे अभी है, 2.6% पे है। अगर आप देखते हैं जीडीपी को तो उसको 2025 के लिए 6.4 किया गया और आगे 2026 के लिए उनका जो है 6.3 से लेकर 6.8 का अनुमान है। तो जो रास्ता उन्होंने चुना है, मुझे लगता है कि वो रास्ता को फॉलो होते जा रहा है और अगर रास्ता सही है और उसमें इच्छा शक्ति सही है तो मुझे लगता है कि रास्ता का जो अंतिम पड़ाव होता है हम लोग शायद जल्दी पहुंच पाएंगे। 10 में कितना नंबर इस बजट को आप देंगे? देखिए, इस बजट में कमियां को अगर देखा जाए तो बहुत कम है और जितने बड़े सेक्टर्स हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, जैसे आपका हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, पावर हुआ, ये सारे सेक्टर्स को एड्रेस किया गया है। और कुछ सेक्टर्स हो सकता है छोटे हों, छोटे सेक्टर्स, लेकिन वो सेक्टर्स का भी प्रभाव, ये जो बड़े सेक्टर्स अगर आगे बढ़ते हैं तो छोटे सेक्टर्स पे भी उसका असर आएगा। रेटिंग के हिसाब से मैं इसको 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा क्योंकि सरकार की जो इच्छा थी उसके हिसाब से वो डिलीवर हो रहा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो हमारा देश है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और एक विकसित देशों की श्रृंखला में ऊपर के पायदान पे पहुंच पाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर हर ओर से प्रतिक्रिया आ रही है। भले राजनीतिक दल जो है भाजपा इस बजट को सबसे बेहतर बता रही है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात कर ले राज्य की और कांग्रेस, तो वो सवाल उठा रही है। लेकिन अगर साफ तौर पर देखें तो मिडिल क्लास और मध्यम वर्गीय अगर परिवार की बात कर ले तो टैक्स स्लैब में जिस तरह से छूट दी गई कि 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो यह बड़ी राहत है। और तमाम विभिन्न क्षेत्र, एमएसएमई की बात कर ले और अलग अलग सेक्टर में जो है तमाम चीज़ों को ख्याल में रखकर यह बजट पेश किया गया है। तो साफ तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बता रहा है कि 10 में 9 इस बजट को रेटिंग देंगे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। से जुड़ी और भी अपडेट हम आपको देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।